नमस्कार। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, ये नाम सुनते ही मन में कई सवाल और थोड़ी चिंता तो जरूर होती है ना? खासकर जब बात फर्टिलिटी से जुड़ जाती है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। विशेषज्ञों की मदद से हम फैक्ट्स को डर से अलग करेंगे और जानेंगे कि असल में सच क्या है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये फाइब्रॉइड्स आखिर हैं क्या, फिर जानेंगे कि इसके रिस्क और लक्षण क्या होते हैं, इससे डायग्नोस कैसे करते हैं और इलाज के क्या रास्ते हैं। इसके बाद हम उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे, फर्टिलिटी से इसका क्या लेना देना है, और आखिर में इस सारी जानकारी के साथ हम आगे के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले उस एक शब्द से निपटते हैं जो सबसे ज्यादा डराता है, ट्यूमर। ये शब्द सुनते ही दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है। तो आइए सबसे पहले इसी डर को फैक्ट्स से दूर करते हैं। किसी को भी जब पहली बार पता चलता है कि उन्हें फाइब्रॉइड है, तो मन में जो सबसे पहला सवाल कौनता है वो यही होता है, और ये सवाल वाकई बहुत बेचैन कर देता है। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी राहत की बात, जानकारों के मुताबिक 99%, जी हाँ 99% से भी ज्यादा मामलों में फाइब्रॉइड्स कैंसर वाले नहीं होते, ये बेनाइन होते हैं। ये सिर्फ एक राय नहीं, ये एक फैक्ट है। तो एक लंबी गहरी सांस ली जा सकती है। तो सवाल उठता है कि अगर ये कैंसर नहीं है तो फिर ये है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक गर्भाशय यानी यूट्रस की मसल्स की एक गांठ है, बस। मेडिकल भाषा में इसके लिए लियोमायोमा या मायोमा जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, पर जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि ये कैंसर नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, पर अगला सवाल ये है कि ये होते किससे हैं और इनके होने का पता कैसे चलता है। चलिए अब इसके रिस्क और सिम्टम्स पर गौर करते हैं। और ये आंकड़ा शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, फाइब्रॉइड्स बहुत बहुत कॉमन है। मतलब अपनी चाइल्ड बेयरिंग एज में लगभग 20 से 50% महिलाओं को ये हो सकते हैं, और कुछ स्टडीज तो कहती हैं कि लाइफ में कभी ना कभी ये 70 से 75% महिलाओं को होते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी को फाइब्रॉइड्स हैं तो वो इस सफर में अकेले बिल्कुल नहीं है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ फैक्टर्स हैं जो इसका रिस्क बढ़ा सकते हैं, जैसे कि रेस। रिसर्च बताती है कि ब्लैक महिलाओं में ये ज्यादा कॉमन है। फैमिली हिस्ट्री एक बड़ा रोल प्ले करती है। डाइट, खासकर अगर रेड मीट ज्यादा खाया जाता है। मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर भी इसके रिस्क को बढ़ाते हैं। और एक और दिलचस्प बात, विटामिन डी की कमी भी इससे जुड़ी हुई पाई गई है। और अब एक और हैरान करने वाली बात, जानते हैं करीब 75% मामलों में, मतलब 4 में से 3 मामलों में फाइब्रॉइड्स के कोई लक्षण होते ही नहीं है। ये बिल्कुल चुपचाप शरीर में मौजूद रहते हैं, और जब लक्षण दिखते भी हैं तो वो आमतौर पर हैवी ब्लीडिंग, पेल्विक एरिया में दर्द या ब्लैडर पर प्रेशर जैसा महसूस हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि चाहे लक्षण हो या ना हो, इसका पता कैसे लगाया जाता है, और अगर पता चल जाए तो इलाज के क्या क्या ऑप्शंस हैं। चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस का रास्ता कैसा होता है? ये एक तरह की स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन है। ये एक रूटीन पेल्विक एग्जाम से शुरू हो सकती है। इसके बाद पहला और सबसे अहम कदम होता है पेल्विक अल्ट्रासाउंड, जिससे अंदर की एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है। और अगर और गहराई से जानना हो, मतलब एक एक फाइब्रॉइड की सही लोकेशन और साइज का पूरा नक्शा बनाना हो, तो फिर एमआरआई की मदद ली जाती है। कभी कभी हिस्टेरोस्कोपी भी की जाती है, जिससे यूट्रस के अंदर सीधे देखा जा सकता है। इलाज की बात करें तो वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहां काम नहीं करता। हर किसी के लिए प्लान अलग होता है। एक ऑप्शन है वॉचफुल वेटिंग, यानी इंतजार करो और देखो। अगर फाइब्रॉइड्स छोटे हैं और कोई तकलीफ नहीं दे रहे तो डॉक्टर बस उस पर नजर रखते हैं। दूसरा रास्ता है मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब दवाओं से लक्षणों जैसे दर्द या ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। और तीसरा और अहम रास्ता है सर्जरी, खासकर तब जब फाइब्रॉइड्स बड़े हों, तकलीफ दे रहे हों या फिर फर्टिलिटी के रास्ते में आ रहे हों। तो चलिए अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, वो सवाल जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सबसे ज्यादा परेशान करता है। फाइब्रॉइड्स और फर्टिलिटी का रिश्ता क्या है? क्या ये वाकई प्रेगनेंसी के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं? तो क्या हर फाइब्रॉइड फर्टिलिटी पर असर डालता है? ये वो मिलियन डॉलर सवाल है, और इसका जवाब सीधा हां या ना में नहीं है। जवाब थोड़ा न्यूआंस्ड है। तो ये रही सबसे जरूरी बात। मुद्दा ये नहीं है कि फाइब्रॉइड है, मुद्दा यह है कि फाइब्रॉइड कहाँ है। जब बात फर्टिलिटी की आती है तो साइज से भी ज्यादा उसकी लोकेशन मैटर करती है। लोकेशन ही सब कुछ है। तो देखिए, एक्सपर्ट्स फाइब्रॉइड्स को उनकी लोकेशन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, जिसे
फिगो क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इनमें जो सबसे ज्यादा फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं वो हैं सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि यूट्रस के अंदर जो खाली जगह होती है, जिसे कैविटी कहते हैं, जहां बच्चे को इम्प्लांट होना होता है, ये फाइब्रॉइड्स ठीक उसी जगह में उग जाते हैं। मतलब ये लिटरली एक स्पीड ब्रेकर की तरह, या कहिए कि एक अनवांटेड गेस्ट की तरह इम्प्लांटेशन के रास्ते में आ जाते हैं। बाकी तरह के फाइब्रॉइड्स जब तक बहुत बड़े ना हों उतनी दिक्कत नहीं करते। पर अच्छी खबर ये है कि इन रास्ते के पत्थरों को हटाने के लिए बहुत एडवांस्ड सर्जिकल ऑप्शंस मौजूद हैं जो फर्टिलिटी को बचाए रखते हैं, जैसे कि हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी। इसमें यूट्रस के अंदर जो फाइब्रॉइड्स होते हैं उन्हें वजाइना के रास्ते जाकर निकाल दिया जाता है, मतलब पेट पर कोई कट नहीं। और दूसरी है लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, जिसमें पेट पर बहुत छोटे छोटे कट्स लगाकर यूट्रस की दीवार के अंदर या बाहर के फाइब्रॉइड्स को निकाला जाता है। दोनों ही मिनिमली इन्वेजिव हैं, यानी रिकवरी बहुत तेज होती है। तो हमने अब तक काफी कुछ जान लिया है। अब इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी की टेकअवेज हैं, वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है, क्योंकि सही जानकारी ही सही फैसले लेने की ताकत देती है। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, फाइब्रॉइड्स बेहद कॉमन हैं और 99% से ज्यादा मामलों में कैंसर वाले नहीं होते। दूसरी, फर्टिलिटी के मामले में साइज नहीं, लोकेशन ही किंग है। तीसरी, 3D 4D अल्ट्रासाउंड जैसी एडवांस्ड इमेजिंग से ट्रीटमेंट का सटीक प्लान बनाया जा सकता है। और चौथी बात, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के ऑप्शंस मौजूद हैं जिनसे रिकवरी जल्दी हो जाती है। हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि एक सफल सर्जरी के बाद भी फाइब्रॉइड्स दोबारा उग सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक बार का इलाज नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस मैनेजमेंट का हिस्सा है, जिसमें रेगुलर चेकअप्स ज़रूरी हैं। और इस पूरी बातचीत को हम एक बहुत ही पावरफुल और उम्मीद भरी बात पर ख़त्म करते हैं, जो सीधे एक एक्सपर्ट के शब्दों से आती है। फाइब्रॉइड्स होने और गंभीर लक्षण होने के बावजूद इनफर्टिलिटी पर काबू पाना और एक बच्चे को जन्म देना बिल्कुल संभव है। ये शब्द याद दिलाते हैं कि उम्मीद हमेशा होती है। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, अगर हम फाइब्रॉइड्स के मैनेजमेंट को किसी एक मंजिल की तरह नहीं बल्कि एक सफ़र की तरह देखें, तो ये सोच हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ होने वाली बातचीत को कितना बदल सकती है। ये जानकारी अपने स्वास्थ्य की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए हमें कितना सशक्त बना सकती है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।